नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली होता है कोवैलेंट कंपाउंड में, जिसमें हाइड्रोजन जो होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बात करें तो कौन कौन सा होगा बोलो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ कुछ केसेस होंगे जिसमें क्लोरीन और कार्बन वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। अगर हम बात करें ये कैसा फोर्स होता है बोलो? वीक इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दो तरह का बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, इससे हम लोग जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा ना, नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, या जितने भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर लो, स्टेट इंट्रेंस, इंजीनियरिंग इंट्रेंस या मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो इज सोन बाय दोज कोवेलेंट कंपाउंड। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ जो ये अटैच कैसा होगा बोलो? अटैच होगा डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc। ठीक, कुछ केसों में ये कार्बन एंड क्लोरीन ऑल्सो शोज एच बॉन्डिंग। ये भी केस हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एच बॉन्डिंग शो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है किस? इन सम केसेस। कुछ केसेस होंगे जिसमें कार्बन और क्लोरीन भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं एक ऐसा फोर्स होता है बोलो, इट इज़ अ वीक इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात तो हम लोग को क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या? द एनर्जी। जो देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो जो ये इसमें एनर्जी रिलीज होगा, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एच बॉन्डिंग, वो कितना होगा बोलिए दोस्तों? हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? वीक फोर्स होता है, वीक बॉन्ड होता है। हाँ, तो वीक बॉन्ड के लिए हम लोग को पता है क्या, जो एनर्जी होगा वो लाइज करेगा कितने बीच में बोलो? 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक। हम लोग जानते हैं कि वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं, इसका जो अगर हम लोग बात करें एनर्जी का, तो इसका एनर्जी लाई करता है 0 से 8 किलो जूल पर मोल तक। अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का, स्ट्रॉन्ग फोर्स लाइक कोवेलेंट और आयोनिक, ये जो होता है ये कोवेलेंट और आयोनिक ये फोर्सेस का ये बॉन्डिंग जो होता है, ये बॉन्डिंग का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है बोलो? ये एनर्जी शो करता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 42 किलो जूल पर मोल। हाँ, तो अगर हम लोग इतना तो बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि
जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्या क्या होता है, हमारे पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो बच्चों हम लोग जानेंगे इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर पहले क्या होता है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब किसी भी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा हो ना, वेन एवर एच बॉन्डिंग टेक्स या इज फॉर्म्ड बाय सेम और डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्या, इंटरमॉलिक्यूलर। हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा हमारे से, ठीक। अगर हम लोग बात करें एच बॉन्डिंग, ठीक, अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O, तो H2O हम लोग को पता है क्या, H2O जब लिक्विड के फॉर्म में होता है, देखिए H2O कितने फॉर्म में, H2O लिक्विड, सॉलिड और गैसियस दोनों तीनों फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड का, तो लिक्विड में जो है ये ऐसा रहता है HH, ठीक। H2O का फॉर्मूला यही होता है ना वाटर का। तो अगर हम लोग बात करें तो ये H जो है नेक्स्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा, ये H किसी और के साथ, किसी और ऑक्सीजन के साथ करेगा, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कुछ और हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे, तो इस तरह से ये बॉन्डिंग दिखाता है। हाँ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा होगा, जी हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अगर बात करें इस ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन होगा डेल्टा नेगेटिव होगा, सॉरी। तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये कैसा इंट्रैक्शन होगा, बोलो कैसा अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भी होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग बात करें किस तरह का बॉन्डिंग होता है ये, तो ये वीक बॉन्डिंग होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर लिक्विड में बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2 दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर इस पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, हाँ ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, देखिए ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ये टोटली अगर हम लोग इस वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो ये कितने के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, यहाँ ये ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के साथ कर रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक। अगर हम लोग देखें दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेकर देखेंगे। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, किसका, एच एफ सॉलिड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग एच एफ सॉलिड का ले, तो एच एफ सॉलिड हम लोग जानते हैं क्या, ये फ्लोरीन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, हम लोग इस पे जानते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये फ्लोरीन जो है ये किसी और हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अगर हम लोग बात करें इस पे भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अगर बात करें इस फ्लोरीन का, तो ये फ्लोरीन भी क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, किसके साथ, इस फ्लोरीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है डेल्टा निगेटिव है। तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ये फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा इस हाइड्रोजन के साथ। ये फ्लोरीन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, बोलिए, ये फ्लोरीन कर रहा होगा बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन के साथ, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एच लगाना था। तो इस तरह का कुछ बॉन्डिंग देखने को मिलता है हमको
HF सॉलिड में अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1, क्योंकि एक HF का मॉलिक्यूल कितने HF के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है एक और HF के साथ, यानी कि हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल ले CH3COOH का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अगर इसका हम लोग बात करें वेपर फॉर्म में, तो ये वेपर फॉर्म में कुछ डाइमर फॉर्म करता है, वेपर फॉर्म में करता है ये डाइमर फॉर्म, ये करता है डाइमर फॉर्म। ठीक, अगर हम लोग बात करें, देखो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कोई और जो CH3COOH का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये ऐसा फॉर्म कर रहा होगा। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना दे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन के साथ, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, और इस तरह से कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो फॉर्म करेगा ये डाइमर फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इसलिए इस पर क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच रहा होगा, और इस तरह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और इस पे आ रहा होगा डेल्टा पॉजिटिव, और यही डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा निगेटिव के बीच में क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग चौथा एग्जाम्पल का बात करें, चौथा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं अल्कोहल इन वाटर। ठीक, अगर हम लोग अल्कोहल इन वाटर का देखें तो कैसा होगा, अल्कोहल का हम लोग जानते हैं OH होता है। अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप के साथ एक अल्कोहल लेते हैं, ठीक, अगर हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होगा। ये हम लोग का है आर का ROH है हमारे पास, ये किसी और किसके साथ, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन जो है वाटर का, इसके बीच में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। कैसे हम लोग को पता चलेगा, ये डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव, इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरह से कुछ हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलता है अल्कोहल जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। अगर इस नोट्स को चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स को भी हम लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में डालने वाले हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।